वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे ऐसे मेथोडोलॉजी के बारे में बात करना चाहूंगा जो आप अपनी इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली अदर पीपल के साथ बोल पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? सो व्हाट यू कैन डू टू मेक योर इंग्लिश स्मूथ एंड नेचुरल। तो मैं आज के मेथोडोलॉजी में यही बात करने वाला हूं। तो मैंने टॉपिक चूज किया हुआ है हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटली and fluently. Okay, I hope that would be visible to you. How to speak English confidently and fluently. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि मतलब हमको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलनी है, तो हमको क्या करना, हमारे पास वाइड वोकैब्स होना चाहिए। वाइड वोकैब्स, हम इस पर फोकस करते हैं, वाइड वोकैब्स पे फोकस करते हैं, हम करेक्ट ग्रामर पे फोकस करते हैं, करेक्ट ग्रामर पे फोकस करते हैं, ताकि मतलब हम इतना इंगेज हो जाते हैं इन सारी चीजों में, अल्टीमेटली हम फोकस कर ही नहीं पाते हैं व्हाट इट रिक्वायर्स टू स्पीक अ गुड एंड बेटर इंग्लिश। और तीसरा पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है, गुड क्लियर। हम लोग का बेसिक मोटो ये होना चाहिए कि गुड और क्लियर प्रोनाउंसिएशन कैसे हम बेटर कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन माय लाइफ, उन लोग के पास वोकैब्स अच्छा है, ग्रामर रूल्स भी अच्छा है, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन गुड क्लियर प्रोनाउंसिएशन। जब वो किसी दूसरे से बात करते हो उस टाइम दे गेट मेस्ड अप, तो वो नहीं समझ पाते मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मेरे थॉट ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, मैं बोल पा, पर वो उस लेवल पे मैच नहीं करता, बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड राइटली। मैं जिस तरीके से प्रोनाउंस वर्ड कर रहा हूँ करेक्टली कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो ये हम लोग का मेन फोकस होना चाहिए। ये चीज हम लोग का मेन फोकस रहेगा। मैं अपने वीडियोस में आपको प्रोनाउंसिएशन पे फोकस ज्यादा करूंगा, ताकि आप इंग्लिश जो बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली बोल पाए। अल्टीमेटली क्योंकि स्टार्टिंग में आप गलत बोलेंगे, तो गलत बोलने का मैटर ये नहीं कि मतलब आपको इंग्लिश आती नहीं, आपको इंग्लिश आती है, ऐसा फेथ आपको रख के चलना है। बट वॉट एवर यू आर स्पीकिंग यू मस्ट हैव स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। मतलब कॉन्फिडेंस, या मेरे को आती है, मैं बोल लूंगा, जो भी टूटी फूटी आती कैसे भी आती है बोलिए, ये फोकस करिए आप लोग। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जो पॉइंट मैंने नोट डाउन किया। आप इस पे फोकस मत करिएगा ज्यादा, मतलब अल्टीमेटली आपके पास वो कैप्स हैं और करेक्ट ग्रामर रूल्स आपको आते हैं, मैं ये मान के चला हूं थोड़ी बेसिक चीजें आपको आती हैं, ठीक। तो आप कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोलने के लिए सबसे पहला आपको काम ये करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि हाउ टू चूज करेक्ट एंड राइट टीचर हु कैन टीच यू हाउ टू स्पीक बेटर इंग्लिश। सबसे पहले आपकी चॉइसेस आती हैं, चॉइसेस। तो आपको एक टीचर को पकड़ना होगा जो आपको बारीकी, आपको अच्छा लगता है, व्हाट मतलब यू लाइक देम, यू लाइक, जो मतलब जो चॉइसेस मतलब आप चूज करेंगे, जो भी चॉइसेस जो आप लेंगे, जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं चूज कर रहा हूँ तो ये मुझको इंग्लिश सिखा सकता है, व्हाट यू लाइक। तो जो आप पसंद कर रहे हैं, जो टीचर को आप पसंद कर रहे हैं, उसी टीचर को आपको फॉलो करना है स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, सेकंड चीज आपको ये करना है कि आपको प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, लाइक यू कैन स्पीक, हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। क्योंकि आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो आपको एक एक वर्ड पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आपको प्रोनाउंस नहीं करना होता है, कुछ चीज आपको कॉन्साइज करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, तो वहां पे आपको इस सारी चीजों पे ध्यान देना होगा, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड मैटर। ओके, तो इस पे आपको फोकस करना होगा, प्रोनाउंसिएशन पे, और जिस टीचर को अप्लाई कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट अबाउट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश को आपको प्रायोरिटी देनी होगी। क्या देनी होगी? प्रायोरिटी। अब ये प्रायोरिटी नहीं बोलेंगे, मतलब प्रायोरिटी, मतलब व्हेन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स यू मस्ट साउंड नेचुरल। ओके, प्रायोरिटी। तो आप इंग्लिश बोले तो ये तीन चीजें आपको करनी है, ये तीन चीजें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। सबसे पहले आपको टीचर को चूज करना होगा जो यू लाइक, व्हाट यू लाइक अबाउट देम, तो जो उनको आप पसंद करते हैं, चॉइसेस चूज करना होगा।
और प्रोनाउंसिएशन पे आपको फोकस करना होगा। जो आप बोल रहे हैं अदर पीपल्स, वो आपके समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपके मैसेज जो आप आर्टिकुलेट कर रहे हैं वो अदर पीपल समझ पा रहे हैं कि नहीं, और इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो आप डेली 20 मिनट लिसनिंग करना होगा, 20 मिनट रीडिंग करना होगा, 20 मिनट टॉकिंग करना। आप खुद से बातें करिए, खुद को समझिए, अदर लोगों से बातें करिए, लेकिन अल्टीमेटली आपका मेन गोल है मुझको टॉक करना। आई वॉन्ट टू टॉक टू अदर पीपल इन इंग्लिश क्वाइट वेल। ओके, ये चीजें करनी होंगी। और मैं आपको एज्योर करना चाहता हूं कि आप मेरे कंटेंट पे ट्रस्ट करिए। जैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, मैं उस तरीके से कांटेक्ट करके आपको चीजों को बताऊंगा ताकि आप अच्छी इंग्लिश सीख पाए। तो उसके लिए मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया, और बिकॉज मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए इंफेसिस डाल रहा हूं, क्योंकि इतना जोर इस पर दे रहा हूं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप करना चाहता हूं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ये प्रोनाउंसिएशन जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है फॉर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप कोई इंग्लिश अच्छी सीखना चाहते हैं, मतलब जब आपको कोई सुने तो लगे कि मतलब हाँ वाकई ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, आई एम इम्प्रेस्ड द वे ही स्पीक टू मी, तो इस तरीके से जब कोई एडमायर आपको करेगा तो यू वुड बी फील वेरी प्लीज्ड। तो आप ऐसा, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यही बिल्ड करेगा आपको प्रोनाउंसिएशन। ओके, मैं धीरे धीरे अपने वीडियोज में आपको नए नए तरीके, नए नए आइडियाज, नए नए वोकैब जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं बताता जाऊंगा ताकि आप अपनी इंग्लिश को और स्मूथ कर पाए। ओके, आई होप मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा, मेरे सारे कंटेंट अच्छे लगे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक मैंने जो भी बताया सारी चीजें समझ में आई। आई होप आप मतलब मेरे मैसेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, डिसाइफर कर पा रहे हैं। ओके, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।